स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इट्स रेनिंग। उसके बाद एक छोटी सी पोएम है क्लाउड्स करके। तो पहले हम सोचते हैं पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। इट्स रेनिंग। रेनिंग का मतलब बारिश हो रही है। रेन्ड का मतलब बारिश हो चुकी। ठीक है। अप्पू एट बनानास। अब अप्पू कौन है भैया? अप्पू एक हाथी है। अप्पू लाइक बनानास वेरी मच। ही प्लग्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। अप्पू को केले खाना, बनाना खाना बहुत पसंद है। वो प्लग का मतलब तोड़ना, पेड़ से कोई फ्रूट या कोई फल तोड़ना, उसको प्लग कहते हैं। ही प्लग्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। एवरी डे मतलब हर दिन वो पेड़ से केले तोड़ के खाता था। One day he saw that the banana trees were drooping. It had not rained for a long time. एक दिन उसने देखा कि बनाना का पेड़ ना सूख रहा है। जब सूखता है पेड़, देखिए पहले जब पेड़ हरा भरा रहता है तो ऐसे तन के खड़ा होता है, जब सूखता है तो ऐसे ड्रूप कर जाता है, एक तरीके ढल सा जाता है। तो जब उसने देखा कि पेड़ ड्रूप कर रहा है, ड्रूपिंग हो रही है पेड़ में, तो उसने क्या किया, क्योंकि ड्रूपिंग क्यों हो रही थी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। तो अप्पू ने सोचा आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स अ रिवर। अप्पू ड्रैंक वाटर till he was happy. He bathed his body with his trunk. हुआ क्या, अप्पू ने सोचा मैं अपनी सूंड में, अपनी ट्रंक में पानी भर के पेड़ में डाल दूंगा। तो अप्पू क्या गया, अपनी रिवर में चला गया, एक रिवर में चला गया। वहाँ उसने खूब भर के पानी पिया जब तक कि वो खुश नहीं हो गया। उसके बाद उसने नहाया। बेथ्ड का मतलब नहाना, बाथ कहते हैं ना। तो वो नहाया उस पानी में। देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक। अपनी सूंड में उसने पानी भरा। एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज। और केले के पेड़ पे जाके पोर कर दिया, छिड़क दिया, डाल दिया। पोर करना, डाल देना। एज सून एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव। जैसे उन्हें पानी मिला वो जिंदा हो गए। अलाइव का मतलब जिंदा हो जाना। Appu said, from now on I will get water for you every day after all. You also give me ripe and tasty bananas. अप्पू ने बोला पेड़ से कि अब मैं तुम्हें रोज़ पानी दूंगा और तुम मुझे रोज़ राइप्ड बनानास और टेस्टी बनानास देना। राइप मतलब पके हुए, कच्चे केले भी होते हैं, पके हुए केले भी होते हैं ना। राइप का मतलब पका हुआ। एंड टेस्टी बनानास, टेस्टी का तो मतलब आप जानते ही हैं, खाने में बहुत अच्छा। तो देखिए इस कहानी से हमें पता क्या चल रहा है। देखिए हमें पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से बारिश होती है, पेड़ से अच्छी जो मिट्टी होती है, सॉइल इरोजन नहीं होता, मिट्टी झड़ जाती है। अच्छी मिट्टी ना, अगर बाढ़ आए, बारिश आए तो पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी झड़ जाएगी। तो पेड़ बहुत ज़रूरी होता है, हमें जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए। छाँव भी देता है पेड़, फल देता है, सब्जियां देता है। इसलिए हमें अपने घर में जो पेड़ हैं या कहीं भी हैं, हमें उनमें रोज़ वाटर करना चाहिए। उन्हें रोज़ वाटर करना चाहिए मतलब रोज़ पानी डालना चाहिए। ठीक है। उनमें रोज़ फर्टिलाइज़र तो नहीं, उनमें टाइमली फर्टिलाइज़र डालिए, खाद डालिए, ताकि हरे भरे अच्छे रहें पेड़। चलो अब नेक्स्ट पोएम है। पोएम के पोएट हैं हरीश निगम। ठीक है। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। अब आपने बादल, काले भी बादल देखे हैं, सफ़ेद बादल भी देखे हैं, और शाम के वक्त सनसेट के टाइम आप हल्के से पीला रंग भी देखते हैं आसमान में। खैर वो बादलों का नहीं होता है। चलो पढ़ते हैं। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, the clouds arrive in a magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes look like a pair of swans. In a moment they come, in a moment they go. Sometimes they freeze and for weeks they stay, and sometimes they disappear for many a day.
Sometimes they pour, sometimes the thunder spreading the colors in a rainbow of wonder. And sometimes the hail pelting the ground, breaking the glass in a ringing chimes. फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक. बादल क्या होते हैं? हरे, वो सफ़ेद और गोरे चिट्टे होते हैं. फेयर का मतलब साफ, वाइट का मतलब वाइट, ब्लैक और ग्रे भी होते हैं. कभी कभी वो मैजिक पैक में अराइव होते हैं, ऐसा लगता है जादू हो रहा है. जादू कैसे हो रहा है? कभी आपको उसमें लिख लिया घोड़ा निकल रहा है, आप बादलों में देखोगे मुझे लग रहा है ये घोड़ा है. आप कभी देखोगे हाथी है, कभी देखोगे कोई डॉग है, कोई कुत्ता है, कभी देखोगे कोई फॉन है. फॉन मतलब छोटा हिरन, हिरन का बच्चा जो 6 महीने का होता है, साल भर का होता है, हिरन का बच्चा, उसको हम फॉन कहते हैं. ठीक है. समटाइम्स इट लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वॉन्स. 2 बतख के पैर भी लगते हैं कभी कभी. बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं पोएट कि बादल से आप कितने सारे फिगर्स बना सकते हैं. अपनी विजन से, विजुअलाइजेशन से आप कितनी सारी फिगर्स आप देख सकते हैं बादलों में छुपी हुई है. ठीक है. इन अ मोमेंट दे कम, इन अ मोमेंट दे गो. अचानक से आते हैं कभी कभी और अचानक से चले जाते हैं. मोमेंट मतलब अचानक से आना. समटाइम्स दे फ्रीज, कभी कभी जम जाते हैं, वहीं पर ही रहते हैं. एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और वहीं पर रुके रहते हैं. एंड समटाइम्स दे डिसअपेयर फॉर मैनी अ डे, और कभी कभी तो आते ही नहीं हैं, कभी दिखते ही नहीं हैं आसमान में, गायब रहते हैं. डिसअपेयर का मतलब गायब. फॉर मैनी अ डे मतलब बहुत दिन तक. समटाइम्स द पोर, समटाइम्स द पोर का मतलब यहाँ समझिए कभी कभी बादल बारिश भी करते हैं, तो बारिश गिरती है हम पे, गिरने का मतलब पोर होता है. समटाइम्स द थंडर, कभी कभी बिजली गरजती है. मैं इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा बहुत, कि जब बिजली गरजती है तो आपको बिजली की लाइट पहले दिखाई देगी और उसके बाद आपको बिजली की आवाज़ आएगी. ठीक है. पहले आप देखोगे आसमान में बिजली तो गरज गई, मतलब आपको लाइट दिखाई देगी थंडर की. बिजली को थंडर कहते हैं इंग्लिश में. बट कुछ सेकंड बाद फिर आपको आवाज़ आएगी उसकी. ये इसलिए होता है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है. ठीक है. बस ये बताना था मुझे. आगे पढ़ते हैं पोयम. स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर. अब देखिए रेनबो भी बनता है. रेनबो कैसे बनता है? आप बस ऐसा समझ लीजिए, बारिश होती है, बारिश के बाद धूप निकल जाती है, तब रेनबो बनता है. रेनबो का फिनोमेना रिफ्रैक्शन का होता है. लाइट रिफ्रैक्ट करती है और इस कारण रेनबो बनता है. खैर आप इतना याद रखिए, बादलों में रेनबो भी बनता है. ठीक है. एंड समटाइम्स द हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन अ रिंगिंग चाइम्स. और समटाइम्स द हेल, हेल का मतलब कभी कभी ओले भी गिरते हैं. ओले गिरना हेल स्टॉर्म कहते हैं और ओलों को हेल कहते हैं. अब ओले तो जब गिरते हैं बड़ी ज़ोर से लगते हैं. पेल्टिंग का मतलब फेंकना, पत्थर जैसे फेंकते हैं ना, पेल्टिंग, पेल्टिंग स्टोन्स, ऐसा सुना होगा वर्ड. तो पेल्टिंग का मतलब फेंकना. तो आसमान से गिरते हैं, धरती पे, ग्राउंड पे गिरते हैं. हमारे कभी कभी कांच टूट जाते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है बट कह रखा है, होता भी है बहुत जगह. कहीं कहीं ओलों से कांच टूट जाता है. इन रिंगिंग चाइम्स, और आवाज़ आती है. तो ये मैंने आपको क्लाउड्स पोएम भी पढ़ाई और उससे पहले एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाया, इट्स रेनिंग. तो आप समझ गए हैं महत्व हर चीज़ का. और थैंक यू वेरी मच. इसके आप क्वेश्चन आंसर ज़रूर करिएगा. जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच.